जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मणिपुर पर भी कुछ बात की जाए। मणिपुर को क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गए हुए हैं अबू धाबी, जहां पर एक मंदिर का उद्घाटन करना है। और साथ ही साथ आपको पता है कि देश में किसान आंदोलन भी चलना शुरू हो चुका है दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर, तो जिसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी चीज़ें लगातार दिखाई जा रही हैं, इन पर चर्चा की जा रही है। और प्रधानमंत्री का एक बेहद खास दौरा है जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है, इनकी चर्चा चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मणिपुर की भी चर्चा होनी चाहिए थी और कई जगहों पर हुई भी, लेकिन जितनी उसको जगह मिलनी चाहिए थी उतनी जगह वहाँ पर नहीं मिली है। तो हम चर्चा करेंगे मणिपुर में क्या इस समय प्रेजेंट में हालात हैं, आज की बात हम करेंगे और पीछे की क्या कहानी है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा चित्र वगैरह नहीं दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा तस्वीरें आपके साथ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि यूट्यूब ने हमारे वीडियो को एक बार नहीं कई बार वीडियो मणिपुर के डिलीट कर दिए। अगर आपको पता है तो मणिपुर नाम से शायद ही मेरे चैनल पर एक भी वीडियो होगा, क्योंकि मणिपुर की जितनी वीडियो मैंने डाली थी सारी की सारी हटाई जा चुकी है और इसकी भी गारंटी नहीं है कि ये हटेगी या नहीं। इसीलिए मैं ऑडियो फॉर्म में यानी कि तस्वीरों का कम से कम प्रयोग करते हुए आपको सारी जानकारी दूंगा। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मामला कहां से शुरू हुआ है? मामला है मणिपुर के इम्फाल से। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में मंगलवार को फिर से भड़क चुकी है क्या हिंसा। गोलीबारी में एक के मौत की बात निकल के आई है, 3 लोग घायल हैं। उपद्रवियों में पेंगेई के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमला किया और हथियार लूटने की कोशिश वहां से की गई है, ऐसी बातें निकल के आई हैं। और इसके अलावा तेजपुर इलाके में इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला किया गया है, ये भी बातें निकल के आई है। यहाँ से 6 AK-47, 4 कार्बाइन, 3 राइफल, 3 LMG और कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी लूटे गए हैं, ये भी बातें निकली हैं। गोलीबारी, हमले और हथियारों की लूट के वीडियो भी सामने आए हैं, जो हम आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, हमने अभी पीछे आपको बता दिया। हिंसा वेस्ट जिरीबाम, बिशनपुर, थोउबल, काकचिंग, तेंगनोउपुल और कांगपोकपी में चल रही है। हिंसा के बाद ड्रोन फुटेज भी सामने आए हैं, इसमें पहाड़ी पर मौजूद लोग अपने घायल और मृत साथियों को ले जाते नजर आ रहे हैं। हिंसा में मरने वाले शख्स की पहचान 25 साल के सागोल सेम लोया के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घायल हुए लोगों में से एक को पैर में और एक को कंधे में गोली लगी है, हालांकि वे खतरे से बाहर हैं। घायल हुए लोग मैतेई समुदाय से हैं या कुकी, या यह अभी साफ नहीं हो पाया है। मैतेई और कुकी क्या है, इस पर भी हम अभी आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। शांतिपुर इरील नदी के पास जब गोलीबारी शुरू हुई तो वहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जो मैं बता रहा हूँ ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उन पर भी हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाई, यानी कि खेल खेलते हुए बच्चों पर जो फुटबॉल खेल रहे थे उन पर भी अचानक से गोलीबारी होती है। घबराए हुए बच्चे अचानक हुए हमले से घबरा गए बच्चे और अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छिप गए। इस दौरान वह घायल भी हो गए। बच्चों का भी वीडियो सामने आया है और जिसमें उनके पैरों में जख्म नजर आ रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं और आसपास गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। दरअसल इम्फाल ईस्ट खामेन लोक में जहां यह घटना हुई है वह मैतेई बहुल इलाका है और इसके पास ही कांग पोकपी इलाका है जो कुकी बहुल इलाका है। दोनों गुटों के बीच पहले भी हिंसा हो चुकी है और जिस पर आपने देखा होगा कि संसद भवन में भी किस प्रकार से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बहुत सारी बातें हुई थी। मणिपुर के थौबल जिले में उपद्रवियों ने 17 जनवरी को पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया था। उपद्रवी भीड़ की तरफ से की गई फायरिंग में 3 जवान घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार भीड़ ने पहले हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया तो भीड़ के बीच से कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में घायल जवानों की पहचान कांस्टेबल गौरव कुमार, ASI सुब्राब सिंह और ASI राम जी के तौर पर हुई थी। घटना के बाद जिला प्रशासन ने थौबल में कर्फ्यू लगा दिया था। हालांकि हेल्थ, मीडिया सहित जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और कोर्ट में कामकाज में शामिल लोग समेत हवाई अड्डों पर जाने वाले यात्रियों को कर्फ्यू को दायरे से छूट दी गई थी। ये 17 जनवरी की बात थी। राज्य में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई के बीच में ये झड़प हो रही है। जाति हिंसा में 200 से ज़्यादा मौतें अब तक आंकड़े आए हैं। 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। राज्य में अब तक 65,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। 6,000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मणिपुर में ये सारा झगड़ा कुकी और मैतेई के बीच में होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कुकी वर्सेस मैतेई का ये एक तरह से युद्ध है। वजह क्या है? मैतेई को ST का दर्जा देने की मांग की गई है। हिंसा की शुरुआत होती है 3 मई 2023 से, जिसको आपने देखा होगा कि कितना बवाल मचा था।
मणिपुर की अगर हम आबादी की बात करें तो मणिपुर की आबादी लगभग 38 लाख है। यहाँ पर मैतेई समुदाय 53% है जो ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नगा कुकी की बात करेंगे तो ये 40% है और इनकी ज़्यादातर जो चीज़ें रहने वाले हैं ज़्यादातर पहाड़ी ज़िलों में ये लोग रहते हैं। मणिपुर में 16 ज़िले हैं जिनमें अगर हम नाम आपको बताएं तो सेनापति, कंगपोकपी, तामेंगलोंग, इम्फाल वेस्ट, जिरीबाम, नोनी, विष्णुपुर, फेरजाल, चुराचांदपुर, चंदेल, तेंगनुपाल, काकचिंग, थौबल, कामजोंग, इम्फाल ईस्ट, उखरूल। ये 16 ज़िले हैं जो एक तरह से हिंसा प्रभावित इलाकों की बात करें तो इन्हीं ज़िलों में से हैं। अगर सबसे ज़्यादा हिंसा प्रभावित इलाकों की बात करेंगे तो तेंगनुपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, ये जो हैं ये आपके निचले हिस्से हैं जो मणिपुर के, वहाँ पे ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैतेई गुट की बात करेंगे तो मैतेई, लिपुन, अरम्बाई, टेंगोल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, यानी कि ये मैतेई गुट के संगठन है, यानी कि 4 संगठन यहाँ पर सक्रिय हैं। कुकी गुट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 4 संगठन ज़्यादा सक्रिय हैं जिनमें कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी और कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इनकी बात करेंगे सारे मामले की जड़ क्या है, इनकी अगर हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करें तब आपको सारी चीज़ें निकल के आएंगे। जब इतना हमने जान लिया है तो अब आपको जानना पड़ेगा कि इस झगड़े की जड़ क्या है। तो मैतेई और कुकी के बीच में जो संघर्ष है ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों पुराने संघर्ष हैं। बात करेंगे हम आज़ादी से पहले से, लेकिन बात अभी करेंगे कि कौन है कुकी समुदाय और कौन है मैतेई समुदाय। पहले जानते हैं कुकी समुदाय के बारे में। कुकी एक जनजाति है जो भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर की कुल आबादी में नागा और कुकी की संख्या लगभग 40%, लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर ये निवास करते हैं। टॉपिक को ध्यान में रखिएगा कि मणिपुर की कुल आबादी में नागा और कुकी की जो जनसंख्या है लगभग 40% है, लेकिन ये जो रहते हैं इनका जो भूमि पर निवास है ये 90% मणिपुर पर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि यानी कि 40% वाला व्यक्ति 90% भूभाग पर रहता है। ये दोनों समुदाय मणिपुर के ही पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब बात करते हैं मैतेई कौन है। हमने कुकी के बारे में जाना। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है, वहाँ पर इनका दबदबा है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है, यानी कि कुकी जो है 40% और 90% भूभाग पर उनका निवास है, लेकिन मैतेई जो है 64.6% है और इसके बावजूद मणिपुर की भूमि के लगभग 10% हिस्से पर ही उनका कब्जा है। और अब समझ चुके होंगे कि सारा मैटर कहाँ से है। मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी लगभग 41% आंकी गई है। सियासी रूप से अगर मजबूती की हम बात करेंगे तो मैतेई समुदाय बड़ी आबादी के साथ साथ मणिपुर की सियासत में भी अपनी मजबूत पकड़ रखता है। राज्य विधानसभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व अधिक है। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह थे वो भी मैतेई समुदाय से ही आते थे। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के लोग इसीलिए अधिक मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर इन्हीं समुदाय के लोगों का कब्जा है। मैतेई अधिक शिक्षित है और राज्य के व्यापार और राजनीति में कुकी और नागाओं की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके बीच में विवाद क्या है? तो कुकी और नगा पारंपरिक रूप से एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। हालांकि जब मामला मैतेई के खिलाफ आती है तो दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं और यही कारण है कि मैतेई समुदाय को दोनों से भिड़ना होता है। शुरुआत दिनों की बात करें तो कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने ही बसाया था ताकि वे इम्फाल घाटी में मैतेई और घाटी पर आक्रमण करने वाले नागाओं के बीच एक बफर के रूप में काम कर सके। 1993 में मणिपुर में भयंकर नागा कुकी हिंसा देखी गई थी, यानी कि 1993 में। आप समझ सकते हैं आज से लगभग 30-31 साल।
जिसमें 100 से अधिक कुकी नगाओं के मारे जाने की बात निकल के आती है। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की वजह आरक्षण है। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है, लेकिन मैतेई नहीं है। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी और नगा का आरोप है कि विकास के रूप में अधिकांश मैतेई समुदाय को मिलता है अवसर। विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। कुकी और नगा मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ है। उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो जरूरत से ज़्यादा नौकरियां और लाभ इनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक और वजह है वहाँ का कानून, जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न रह सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप देखेंगे तो ये भेदभाव नज़र आता है। जैसे कि आपको उदाहरण देकर अगर मैं समझाना चाहूँ कि भारत में कश्मीर था, लेकिन 370 का जो एक लाभ मिलता था, 35A का जो लाभ मिलता था कश्मीर को, वो भारत से संवैधानिक रूप से अलग कर देता था। कश्मीर में एक उनका अपना संविधान चलता था, अपने कानून चलते थे। कश्मीर के लोग भारत में आकर काम कर सकते थे, यहाँ पे शादी ब्याह कर सकते थे, ज़मीनें खरीद सकते थे। लेकिन कश्मीर के अलावा भारत के अन्य जो राज्य थे वहाँ के लोग कश्मीर में जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ के लोगों से शादी नहीं कर सकते थे। यानी कि बहुत सारे मामला ऐसे बने हुए थे। यानी कि उसी तरह का मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि कानूनी रूप से जो कहा जा रहा है कि घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न रह सकते हैं और न ही ज़मीन खरीद सकते हैं मैतेई समुदाय के लोग, लेकिन पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नगा घाटी में बसे रह सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें क्लियर करूं, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो कि मैतेई, कुकी और नगा ये 3 समुदाय हैं। कुकी और नगा जो हैं ये दोनों एक साथ हो जाते हैं अक्सर, और मैतेई अकेला पड़ जाता है। तो मैतेई को इन दोनों के साथ, कुकी और नगा के साथ भिड़ना पड़ता है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये चीज़ें कंफ्यूज रही होंगी, क्योंकि पीछे हमने जब कहा कि मैतेई समुदाय को दोनों से भिड़ना पड़ता है, तो वो कुकी और नगा यानी कि 2 समुदाय हैं। कुकी अलग समुदाय है, नगा अलग समुदाय है। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ मैतेई से झगड़ा करते हैं। इस बात को लेकर मैतेई समुदाय का आपत्ति है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च का आयोजन किया गया था। ये 3 मई 2023 की बात की जा रही है। यह मार्च कुकी समुदाय की ओर से आयोजित किया गया था। इसी दौरान वहाँ पर हिंसा भड़कनी शुरू हुई थी और राज्य में उस समय मैंने बताया अभी तक के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 200 लोग 2024 जनवरी लास्ट तक, यानी कि आज 14 फरवरी है, तब तक लगभग 200 लोगों के मारे जाने की खबरें निकल रही हैं। मणिपुर में लगभग 1000 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने कांगपोकपी जिले के एक गांव पर हमला किया था। ये घटना है 4 मई 2023 के। मकानों में लूटपाट की, उनमें आग लगाई, हत्या की तथा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया था। और यही महिलाओं का जो निर्वस्त्र किया हुआ वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और इसी वीडियो को हमने भी लगा दिया था, जिसकी वजह से वीडियो या उसके छाया चित्रों को हमने लगाया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने हमारे सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे। हमने तो आपको एथेंटिक और प्रामाणिक न्यूज़ देने की कोशिश की थी, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से उसको डिलीट कर दिया गया था, यानी कि उससे वायलेंस बढ़ने के खतरे थे। तो यूट्यूब की अपनी भी पॉलिसी है, धीरे धीरे समझ में आता है, क्योंकि सीखना भी पड़ता है। जब जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, इसीलिए चित्रों का प्रयोग आज हम कम से कम कर रहे हैं। यह घटना जो थी निर्वस्त्र करके घुमाने की 4 मई की बताई जाती है। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त हुआ। घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जाने लगे। इस मामले में 21 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आदिवासी महिलाओं के अपहरण और उनसे शर्मनाक बर्ताव से पहले हुए जुल्म की दास्तां का उल्लेख होता है। महिलाओं के साथ ऐसा किया क्यों गया, तो आपको बता दें कि ये जो तीनों आदिवासी या जो भी जनजातीय समूह हैं, इन तीनों समूहों में ज़्यादातर अगर हम देखें, जैसे हमारे देश में ज़्यादातर पुरुष प्रधान परिवार होते हैं, लेकिन इनमें महिलाओं की ज़्यादा चलती है और इसीलिए महिलाओं को इस प्रकार से किया जाता है। हमने उस समय जब वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने ये बताया था कि कौन सी महिला थी, किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था, जिसके बाद उसी महिला को टारगेट करके ये सारे कारनामे किए गए थे उसको, मतलब ठीक है। तो हम यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, शायद इस वीडियो को भी कहीं ना कहीं यूट्यूब
कम्युनिटी गाइडलाइन में ना ले ले, इसलिए हम कम से कम चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी उस पर उस समय गृह मंत्री ने दौरा भी किया था राज्य का। गृह मंत्री कौन थे? अमित शाह उस समय वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ रहकर दोनों समुदायों के लोगों से बात भी की थी। बाद में राज्य में स्थिति सामान्य भी हो गई थी, लेकिन महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद राज्य में दोबारा स्थिति उस समय फिर से खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम किस प्रकार से लें, थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएं। जब संसद भवन में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का मामला आया था, जिसमें राहुल गांधी ने उस समय प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे आरोप लगाए थे उसमें। ठीक है, मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी हुआ। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, इस दल के मानसून सत्र के तीसरे दिन सोमवार को भी, यानी कि उस समय का जो तीसरा दिन था मानसून सत्र का तीसरा दिन था, दिन सोमवार था, और उस दिन मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग रखी गई थी। इन पार्टियों के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने उच्च सदन में कार्य स्थगन के प्रावधान वाले नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग करते हुए नोटिस दिए। मानसून सत्र मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ चुका था और सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, किस दिन आते हैं? 20 जुलाई को एक बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर मामले में पहली बार 20 जुलाई को बोला। उन्होंने संसद सत्र से पहले मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने की घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा था कि यह घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया था कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है इसके दोषियों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं और कौन कौन है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है और आज यानी कि 2024 में जो फिर से मामला उठा है उसको मैंने शुरुआत में ही बताया है। तो अब तक जितना भी कार्यक्रम हुआ था, जितनी भी घटनाएं घटी थी, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अब आपकी नाराज़गी दूर हुई होगी कि हमने इस पर चर्चा नहीं की है। हमने चर्चा पहले भी की थी, बस हमारे वीडियो हटा दिए गए थे। उम्मीद करेंगे कि आज वाले वीडियो को किसी भी प्रकार की कम्युनिटी गाइडलाइन में यूट्यूब नहीं लिया जा रहा है। यूट्यूब कैसे उससे हम संपर्क करें हमें खुद नहीं पता होता है, लेकिन अगर हमारी बात एआई के थ्रू यूट्यूब सुन रहा है तो भाई यूट्यूब इस वीडियो को किसी भी प्रकार के कॉपीराइट स्ट्राइक या किसी भी चीज़ से नवाजिएगा मत भैया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।